हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई द आइडेंटिटी फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी हमें दो तीन फंक्शन है। यह फंक्शन का जो क्लासेज हमारी चल रही है क्लास 11th की वो ले चुके हैं, और जो कि फंक्शन आपका +1 2 में नीट IIT में एग्ज़ाम में जैम में सभी एग्ज़ाम में आता है। और इवन अब तो UCET का एग्ज़ाम जो होने वाला है कंडक्ट करेंगे +2 के बाद। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ये अहम रोल अदा करेंगे। और हर एग्जाम में इनका किसी का डोमेन किसी के रेंज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भाई, आज हम इनके बारे में सीखेंगे और इनके ग्राफ के बारे में। तो हमारा कौन सा पहला आइडेंटिटी फंक्शन। तो मान लिया ये हमारा फंक्शन है एफ, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब इस डोमेन से वैल्यू लेगा और इसको क्या कहते हैं हम, को डोमेन। तो जे कोई फंक्शन डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब है ऐसे शो हो रहा, डिफाइंड हो रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस एक्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान ले हमने एफ ऑफ 0 पुट करी रियल नंबर में से, तो यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी, तो क्या आया 0। अगर हम एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1। अगर एफ ऑफ -1 रखेंगे तो क्या आएगा -1। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि एफ रियल से रियल पे एक फंक्शन डिफाइंड है। कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा आपको लिखा मिले या वर्डिंग में ऐसे मिले कि आपको द गिवन आइडेंटिटी फंक्शन। तो मतलब आइडेंटिटी का मतलब है जो वैल्यू हमने पुट करी वही हमें मिली, सेम टू सेम आइडेंटिटी खुद जैसा। तो उसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी फंक्शन। 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, -1 रखेंगे तो -1। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका जो ग्राफ है वो आप देखोगे, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। अब देखिए हमने 0 रखा तो 0 आया, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो इस पे हमारे होते हैं 1 2, ये हमारे 1 2, ये -1 -2 -1 -2। तो ऐसे आप 2-4 पॉइंट ले सकते हैं और इसका ग्राफ देख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। हमने 0 रखी तो 0 आया, तो ये आएगा पॉइंट भाई। अब हमने 1 रखी तो क्या आया 1, तो 1 एक्स का रखे और 1 वाई का, तो ये कोऑर्डिनेट आया हमारा। तो 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा ये वाला, -1 रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक लाइन आएगी वो किसका ग्राफ होगी, आइडेंटिटी फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ऐसे इसका ग्राफ होता है ऑलवेज कार्टेशियन प्लेन में। और जो इसका डोमेन की बात करेंगे, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज भी इसकी पूरा रियल नंबर होता है भाई। तो ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये हमारा था आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगला पढ़ रहे हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड क्लास मिलेगी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोले इसको या मॉडुलस फंक्शन बोले, तो इसका एक ही नाम है। तो मतलब ये भी क्या है कि भाई मान ले एफ रियल नंबर से रियल नंबर पे कोई फंक्शन डिफाइंड है। वो कैसे डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ऐसे अगर कोई फंक्शन आपको डिफाइंड मिलेगा, दिखाई देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वह पूरी वैल्यू लेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह ले या मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ जो मॉडुलस है वो कैसे डिफाइंड होता है आपका, तो ये मोड एक्स कैसे डिफाइंड होगा भाई, एक्स पॉजिटिव वैल्यू लेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स लेगा, एक्स लेस देन 0। तो आपको ये मोड एक्स ऐसे डिफाइंड मिलेगा, गिवन मिलेगा, मतलब ऐसे देख सकते हैं इसको हम। भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू रखे तो पॉजिटिव ये है, तो नेगेटिव रखे तो माइनस का एक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसमें भी ऐसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने जैसे मान ले एफ ऑफ 0 रखा, तो 0 का मोड,
तो 0 0 9 नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी। अगर हमने एफ ऑफ 1 रखा तो यहाँ रखेंगे भाई, तो क्या रखेंगे 1, तो 1 का मोड 1। और जो अगर हमने एफ ऑफ -1 रखा तो -1 का मोड फिर भी प्लस का 1। अगर आप 2 रखोगे, ऐसे 2 रखा तो 2 का मोड तो 2 ही आएगा, लेकिन अगर एफ ऑफ माइनस का 2 रखा तो -2 का मोड क्या निकल जाएगा 2। तो मीनिंग क्या हुआ कि आप यहाँ जो वैल्यू रखोगे वो किसकी होती है, डोमेन की। यहाँ जो निकल के आते हैं वो किस में जाती है, कोडोमेन में। उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, प्लस की पुट करिए, माइनस की पुट करिए, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऑलवेज। तो मॉडुलस फंक्शन हमें क्या देगा, वैसा पॉजिटिव वैल्यू। अगर इसका ग्राफ देखना चाहोगे तो देखिए, ये हमारा y y डैश, ये x x डैश, ये ओरिजिन, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे हमने 0 पुट किया तो 0 ये आएगा पॉइंट। अगर हमने प्लस का 1 पुट किया, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 2, ये माइनस का 1, माइनस का 2। तो अगर हमने 1 पुट किया तो 1 आया भाई, ये आ गया। माइनस का 1 पुट किया हमने, किसकी वैल्यू, x की, और ये किसकी वैल्यू आई, y की, रेंज में मतलब कोडोमेन में, तो ये वाली वैल्यू आई y की। और जो अगर हमने 2 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 किसी में, और माइनस का 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव के 2। तो ये ऐसे आएगा भाई, ये जैसे ये आया ना ऐसे, तो ये ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का ऑलवेज। तो इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। तो अब अगर इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात की जाए, डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होता है भाई, पूरा रियल नंबर। और रेंज, रेंज आप ध्यान रखिए इसका नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब क्या हुआ कि जो आएंगे ना सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, इसकी रेंज पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, नेगेटिव नहीं आएगा। तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन दिया होता है, आप ध्यान से पिक कीजिए। तो ये आज के हमारे 2 फंक्शन पढ़े हमने। नेक्स्ट अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, फंक्शन वाले टॉपिक को। थैंक यू भाई।